जब कोई दुकानदार अपनी नई दुकान खोलता है तो उसे कुछ कठोर नियम बनाने चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो आपको भ्रमित करके आपको घाटे में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत अवस्थी और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, आंखों देखी कहानी के माध्यम से मैं ये समझाना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में जब हम कभी भी दुकान खोलें तो एक कठोर नियम के साथ दुकान पर बैठें, क्योंकि हर ग्राहक भगवान का रूप नहीं होता। कुछ लुटेरे बनकर हमें लूटने आते हैं। मैं हाल ही में एक दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ पर एक ग्राहक आता है और ग्राहक आकर दुकानदार से कहता है कि भैया, मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, इस लिस्ट का सारा सामान मुझे दे दीजिए और देने के पहले मुझे इसका रेट समझा दीजिए। अगर मुझे सस्ता लगेगा तो मैं ले लूँगा, वरना बगल वाली दुकान पर मैंने बात कर रखी है। वह नए दुकानदार पर्चा लेता है, अपने हिसाब से 1-2% मार्जिन लेकर एक लिस्ट तैयार करता है जिसमें पूरा रेट लगा होता है। वह ग्राहक उसको देखता है, मन में उसको पता रहता है कि हाँ, ये सस्ता दे रहा है। फिर भी वह दुकानदार से कहता है, भाई साहब, आप कितना लूटेंगे? नई नई दुकान खोले हैं, अगर इतना लूटेंगे तो कैसे चलेगा? वह देता है एक अपनी पर्ची और उसमें एक फेक रेट जो 130 रुपये किलो है उसका 110 रुपये किलो, जो 75 रुपये किलो है उसे 60 रुपये किलो, ऐसे घटाया हुआ दाम जिसमें लगा होता है वह पर्ची देता है और कहता है कि ये देखो, बगल वाली दुकानदार ने इतना जोड़ा है, अगर इतने में हो पाए तो दो, वरना ना दो। वह दुकानदार पर्चा लेता है, देखता है, फिर हताश जाता है। फिर अपने जहाँ से वो सामान लाता है उस दुकानदार से कहता है कि भाई, बगल वाला इतने में बेच रहा है, अगर आपने मुझे इतने में दिया है तो कैसे हम बेचेंगे? तब उस बड़े दुकानदार ने उससे कहा कि वो जो भी सामान लेने आया है वो फ्रॉड कर रहा है, या फिर जो दुकानदार उसको दे रहा है सामान इतने सस्ते में, वह कोई नंबर 2 का काम कर रहा है। तो हमेशा अपने एक दाम सेट किए हुए रेट पर ही किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को बेचें। किसी ग्राहक के कहने पर अपने सामान का रेट ना घटाएं ना बढ़ाएं। जिस हिसाब से आपके मार्केट में कोई भी चीज़ बिक रही है उसी हिसाब से लें, ना ज़्यादा लें ना कम लें। अगर आप अपने नियम को ईमानदारी से निभाएंगे, अपने प्रोडक्ट अच्छे रखेंगे, तो आपकी दुकान अवश्य चलेगी। हो सकता है 2-3 महीने लग जाएं आपकी दुकान चलने में, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन ये 100% श्योर है कि आपकी दुकान चलेगी। इसलिए अपने नियमों को बनाएं, ग्राहकों की इज्जत करें, लेकिन उनके कहे हुई सारी बातों का पालन ना करें, क्योंकि आपकी दुकान ही आपका घर, आपके बच्चों का पालन पोषण करती है। इसलिए किसी एक ग्राहक के भ्रमित करने से आप अपनी पूरी मार्केट खराब ना करें, काला बाजारी भी ना करें, क्योंकि कुछ दुकानदारों को हमने देखा है कि फ़ायदा लेने के चक्कर में जब ग्राहक किसी मुसीबत में आता है तो 1.5 गुने 2 गुने दाम पर उसी वस्तु को बेच देते हैं जो पहले बहुत कम रेट पर बेचते हैं। तो ये ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए अवश्य है कि अपने नियमों का पालन करें। ग्राहक की जिम्मेदारी ये बनती है कि एक जो उचित मूल्य है उसी पर सामान लें, अगर कोई ज़्यादा दे रहा है तो उसकी कार्यवाही नज़दीकी थाने में जाकर अवश्य करें। और दुकानदारों का
ये अपना नज़रिया रखना चाहिए कि जो ग्राहक आता है, ग्राहक को हम भगवान ज़रूर कहते हैं, लेकिन कुछ ग्राहक हमें लूटने के लिए आते हैं। तो ऐसे ग्राहकों से बचें और उनके कहने पर, उनके बार-बार कोई बहकावे में आकर अपने नियमों को तोड़े ना। आपकी दुकान चलेगी और अवश्य चलेगी। अगर कोई ये कह रहा है कि ये इसका रेट आपने बढ़ाया है, घटाया है, तो आप भी नज़दीकी थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और सभी दुकानदारों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने एमआरपी से अधिक पर कोई वस्तु ना बेचें, क्योंकि एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। इससे ऊपर बेचना कानूनन अपराध है और खरीदना भी कानूनन अपराध है। इसलिए अगर कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हुए पाया गया तो उसके ऊपर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। ये सभी ग्राहकों से मेरा निवेदन है कि आप अपने सामान को लेते समय उसके एमआरपी रेट को देखें, उससे अधिक पर ना लें। और दुकानदारों से भी मेरा निवेदन है कि एमआरपी से ऊपर किसी भी वस्तु को ना बेचें। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट से ऊपर हो चुका है तो उस सामान की वापसी कर दें, किसी भी ग्राहक को ना दें, क्योंकि इससे उसकी स्वास्थ्य में, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी हानियां हो सकती हैं और आप भी फ्रॉड में, ब्लैकमेल करके बहुत ही बुरे में फंस सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।